बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेजर जनरल रिटायर्ड आसिफ अली खान, प्रोफेसर ऑफ कार्डियक सर्जरी बोल रहा हूँ। आज हम आपको बताएंगे चेस्ट पेन के मतलब। चेस्ट पेन एक बहुत ही गैर संजीदा भी हो सकती है और बहुत संजीदा भी हो सकती है। हमारे यहाँ बेताशे यंग लोग आ जाते हैं कि उनको सीने में दर्द हो रहा है। यंग लोगों में इसको हम कुछ भी नहीं होता, उनको जब टेंशन होती है तो लेफ्ट साइड से कोई चीज़ प्रिक करती है, कोई सुई या चुभन इस तरह होती है। इसको हम स्टूडेंट हार्ट भी कहते हैं, इसको हम कार्डियक न्यूरोसिस भी कहते हैं, इसको हम सोल्जर हार्ट भी कहते हैं, इसको एफर्ट सिंड्रोम भी हम कहते हैं। तो इसमें दिल को कोई तलक नहीं था। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स, खासकर यंग बच्चियाँ, टेंशन हो जाए, कोई उनको माँ बाप से डांट डपट पड़ जाए, स्टूडेंट्स हैं कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएं या एग्ज़ाम सर पे हों, हमारे फ़ौजी भाई हैं, घर से दूर हैं, बॉर्डर पे हैं, बैड वेदर है, तो ये जितने भी यंग लोग होते हैं जब इनको टेंशन स्ट्रेस हो तो लेफ़्ट साइड पे चेस्ट पेन होता है, प्रिकिंग। ये कुछ भी नहीं है, जस्ट एक नफसियाती है और एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लेकिन ये डॉक्टर ही बता सकता है कि ये जो चेस्ट पेन है ये सही किसी बीमारी की वजह से है या ऑर्गेनिक है। ये तो हुआ यंग लोगों में। जो मिडिल एज में या बड़े लोगों में जब भी चेस्ट पेन हो तो इसको हम हमेशा सीरियस लेते हैं। ये दिल की वजह से भी सकता है और दिल के अलावा बाकी चीज़ों से भी सकता है। मिसाल के तौर पे मैदे की वजह से या इसफेगस जो खाने की नाली है उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो तब हो सकता है। ये लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो तो उससे हो सकता है। लेकिन सही मायने में ये ज़्यादातर चेस्ट पेन जो होता है वो हार्ट की वजह से होता है। ये अर्ज़ कल्ब की एक इलामत है कि आपको सीने में दर्द होता है। यही वजह है कि जितनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं और खासकर कार्डियक हॉस्पिटल हैं उनमें चेस्ट पेन क्लिनिक्स हैं कि जिस किसी को चेस्ट पेन होता है वो उस क्लिनिक में जाता है। अगर किसी को चेस्ट पेन है मिडिल एज में या ओल्ड एज में तो उसको हम दिल का दर्द सवर करते हैं अनटिल अनलेस प्रूव अदरवाइज। यानी पहले तो आप उसको दिल की बीमारी के लिए क्लियर करें और फिर बाकी जगहों पे देखें। किसी भी बड़ी हॉस्पिटल में कोई भी चेस्ट पेन के साथ बंदा आएगा तो पहले हम उसको ये करते हैं कि फ़ौरन ईसीजी करते हैं। ईसीजी में पता चल जाता है, काफ़ी से केसेस में पता चलता है कि कोई इस्कीमिया वगैरह है कि नहीं। साथ हम इसको ट्रॉप टी वगैरह टेस्ट करते हैं, ट्रॉप आई करते हैं और कार्डियक एंजाइम भी करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब है कि मोस्ट प्रॉब्ली दिल की प्रॉब्लम है। फिर अगला स्टेप आपका है या तो सीटी एंजियो है जिस पे आप चेक करते हैं, या फिर आप सीधे एंजियोग्राफी करते हैं जो आपको बता देता है कि दिल की रगें कहाँ बंद है, किधर बंद है, कितने % बंद है। ये तो और आप बेताशी जानें बचा सकते हैं। किसी को अगर हार्ट अटैक हो रहा है, दर्द हो रहा है और उसके घर से आप एंजियोग्राफी के रूम तक आधे पौने घंटे में पहुँच जाएँ तो आप उसके दिल के पट्टों को बचा सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं। उसको हम कहते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। यानी आप एंजियोग्राफी करते हैं और जो रग तंग होती है, बंद होती है, आप उसमें स्टेंट डाल देते हैं तो उसका पेन भी ठीक हो जाता है और उसको जो अगर हार्ट अटैक होना होता है तो वो भी रुक जाता है, दिल के पट्टे बच जाते हैं। तो तमाम बड़ी अस्पतालों में चेस्ट पेन क्लिनिक्स आजकल बड़ा इसका रवाज है। एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, जाते ही आपकी ईसीजी, कार्डियक एंजाइम, ट्री ड्रॉप करते हैं और अगर जरूरत पड़े तो एंजियोग्राफी या सीटी एंजियो करते हैं और फ़ौरन इमीडिएटली ट्रीटमेंट भी उधर अवेलेबल है। ये तो कहना दिल का। बाकी आपके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खाने की नाली में कुछ ज़ख़म है या रिफ्लक्स एसिडिटाइटिस है या मैदे में कोई अल्सर है तो वो भी आपको चेस्ट पेन की अलामत दे सकती हैं। इसके अलावा लंग्स का कोई प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर प्लूरोफियन है, निमोनिया है, तो वो भी अमूमन सेंटर में नहीं साइडों पे चेस्ट पेन होता है उसका भी। वो आपका एक मालिज डॉक्टर भी आपको बता सकता है कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम है। लेकिन मिडिल एज में या बड़ी उम्र में जब भी चेस्ट पेन हो तो उसको संजीदगी से लिया जाए। अगेन शुगर वाले मरीज़ों को जब भी चेस्ट पेन हो, शुगर वाले मरीज़ों को अमूमन चेस्ट पेन नहीं होता, सांस फूलती है, लेकिन जब भी चेस्ट पेन हो तो हम इसको बहुत सीरियस सवर करते हैं। फ़ौरन आपको अस्पताल में जाना चाहिए, फ़ौरन अपने मालिज के पास जाना चाहिए जो आपको ईसीजी, कार्डियक एंजाइम्स और अगर हो सके तो हार्ट के हॉस्पिटल में फ़ौरन, ताकि आपकी एंजियोग्राफी हो सके। शुक्रिया।